Hello student, today we will discuss about exercise 1.1 class 11th। आज का हमारा टॉपिक है सेट्स। सेट्स होता क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसकी टाइप्स क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो स्टूडेंट, सेट्स होता क्या है, सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या कहा हमने? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब स्टूडेंट देखो, ऑब्जेक्ट हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स को हम कह सकते हैं, चाहे वो नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हो, लाइक 1 2 3 4 7 5 6, कोई भी नंबर, लेकिन उनको हम क्या कहेंगे, मैथमेटिकल वे में एलिमेंट्स कहेंगे। ऑब्जेक्ट में जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या आ जाए, एक कलेक्शन आ जाए, किसकी? रिवर्स की आ जाए, रिवर्स ऑफ इंडिया, तो वो क्या हो गया हमारे ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में कोई भी हमारे पास जो है अलग अलग तरह के, अलग अलग टाइप के जो है बुक्स हैं, या जो है स्टूल है, टेबल है, फैन है, कोई भी हमारे पास चीजें आ सकती हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे क्या कहा इन्होंने, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमें पता है, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकते हैं। कलेक्शन, कलेक्शन मतलब उनको कलेक्ट करना, मतलब उनको इकट्ठा करना। जैसे मान लीजिए आप 11th क्लास में अभी हुए हैं, तो 11th क्लास की बुक का सेट हो गया, ठीक है ना। उसके अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर एक स्कूल की पर्टिकुलर वे के अंदर जो आपकी बुक वहां पर अरेंज होती है, ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहा इसने, वेल डिफाइंड। अब सभी स्टूडेंट के लिए वो क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। लेकिन ये तो चलो स्कूल की बात है, क्लास की बात कर रहा हूं, लेकिन जब लार्ज लेवल पे हम बात करते हैं, वेल डिफाइंड किस तरह से होती है। अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि भाई रिवर ऑफ इंडिया, तो सिलेक्टेड है, जिसे भी कहेंगे रिवर ऑफ इंडिया की कलेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम आएगा। अगर मैं कहूं इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ इंडिया या इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ स्कूल, तो उसके अंदर क्या आएगा हमारे पास, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, नॉट वेल डिफाइन होगा। जो नॉट वेल डिफाइन होगा वो सेट्स के अंदर इंक्लूड नहीं होगा हमारा। तो इसका मतलब क्या, टर्म क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइन होनी चाहिए। नंबर सिस्टम की अगर बात करें, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं भाई इवन नंबर है, और मैं कहूँ इवन नंबर लेस देन 10, इवन नंबर लेस देन 10 का मतलब क्या होगा हमारे पास, जो 2 के मल्टीपल हो, लाइक 2 4 6 8 10। तो ये क्या होगा, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, सेम होगा। तो क्या होगा हमारा, वेल डिफाइंड होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। जो पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा वो क्या होगा हमारा, नॉट सेट। और जो पर्सन टू पर्सन सेम आएगा वो क्या होगा हमारा, सेट आएगा। उसको हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्या हो, सेम हो। तो डिस्कस करते हैं हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। क्या कहा आपने, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब सेट्स के अंदर जैसा कि हमने कहा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, उनको लिखने का तरीका भी होता है अलग से। कलेक्शन ऑफ वोवल्स, कलेक्शन ऑफ वोवल्स in English alphabet, in English alphabet। और स्टूडेंट देखो, कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो इसके एलिमेंट क्या होंगे, इनकी कलेक्शन क्या होगी हमारे पास। अब वोवल्स क्या होते हैं हमारे पास, ए ई आई ओ यू, क्या होगा हमारे पास, ए ई आई ओ यू। ये क्या होगी, हमारी कलेक्शन होगी। अब देखो ये क्या सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगी, वेल डिफाइंड होगी। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, सेट कहलाएगा। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं लेता हूं कलेक्शन ऑफ गुड मैथ्स बुक। क्या लिया आपने, कलेक्शन ऑफ गुड मैथ्स बुक, मतलब मैथ्स की अच्छी बुक। अब वो मैथ्स की अच्छी बुक क्या होगी, मान लीजिए राम है, 2 स्टूडेंट है हमारे पास, एक राम है और एक क्या है हमारे पास, रोहन है। अब राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक क्या हो सकती है, वो कहेगा सर एनसीईआरटी, एपीसी, और सर आरडी शर्मा। अब यही सेम क्वेश्चन अगर हम रोहन से पूछते हैं तो वो क्या कहेगा हमारे पास, वो कहेगा सर एमएल अग्रवाल, देव ज्योति,
और एनसीईआरटी। अब स्टूडेंट जो यहाँ कलेक्शन आ रही है वो क्या आ रही है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है। राम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और आ रही है और रोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आ रही है, कुछ अलग आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो जो इस तरह की कलेक्शन होती है उसको हम सेट्स नहीं कहेंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट की। देखो टाइप्स ऑफ जो सेट है वो भी क्या है, जिस तरीके से हमने लिखा है इसी के अंदर इंक्लूड है। अब देखो मैंने सेट्स के लिए क्या किया, यहाँ पे दो फॉर्म में इसको लिखा है। एक तो मैंने क्या लिखा, कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इस तरीके से भी हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो कलेक्शन ऑफ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये क्या शो कर रहा है, एक तरह से कंप्लीट सेट को एक ही लाइन से क्या कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह की टाइप को हम क्या कहेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। ए आई ओ यू, अब इसी को हमने क्या किया, सेकेंड वे में लिखा, अदर वे में इसको लिखा। अब इस तरीके से जो हम लिखते हैं ये भी क्या हमारे पास कलेक्शन ऑफ सेट ही है। इसको भी हम किससे डिनोट करते हैं, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में। तभी डिस्कस कर रहे हैं हम टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट्स को हम टू टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होती है हमारे पास, रोस्टर फॉर्म। क्या है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम जो है टेबुलर फॉर्म से भी डिनोट करते हैं। टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, बातें की। सेकेंड टाइप क्या होती है हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मेनली हमारे पास क्या है, यहाँ टू टाइप्स है। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म और सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं हम। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म के अंदर सेट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो नाम से ही पता चल रहा है यहाँ क्या काम है, टेबुलर फॉर्म। इसका मतलब क्या है, इसको हम टेबल की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब एलिमेंट्स की फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में क्या करना होता है हमें, कर्ली ब्रैकेट का यूज होता है और उसके बाद जो एलिमेंट्स हैं लाइक ए, ई, आई, ओ, यू, इनको हम किसे डिनोट करेंगे, यहाँ कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे और कोमा यहाँ इनके बीच में हम डिनोट करेंगे। तो इस तरीके से हम किसको डिनोट करेंगे, यहाँ रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म को। अब देखो यहाँ इसको जो कंप्लीट सेट हमारा बना है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, या तो कैपिटल ए से, कैपिटल बी से, मतलब किसी भी कैपिटल लेटर से हम इसको डिनोट करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लिया जाए सेट बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब देखो स्टूडेंट यहाँ क्या हमारे पास एलिमेंट क्या थे, नंबर में, तो इसलिए क्या आ गया हमारे पास, सिंपल आ गया। अगर मान लिया जाए नंबर हमारे किस में आते हैं, क्या लेटर्स में आते हैं, लाइक दिस टाइप, तो हमने क्या करना होता है, सेट को हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और अंदर जो लेटर आएंगे वो क्या होंगे, हम स्मॉल डिनोट करेंगे। ये क्या स्मॉल है, स्मॉल ई, ठीक है ना। लेकिन कुछ हमारे पास सेट इस तरीके से भी गिवन हो सकते हैं, जैसे मान लिया जाए हमारे पास सेट्स बनाना आ जाए और सेट को क्या कहा जाए, भाई सेट को हमने क्या करना है, जैसे वर्ड ले लिया एक स्कूल, अब SCHOOL, स्कूल, इसका हमने सेट बनाना और किस फॉर्म में बनाना है, रोस्टर फॉर्म में बनाना है। तो रोस्टर फॉर्म में हम इसके सेट को कैसे रखेंगे, सेट C इज इक्वल टू, आप इसको ज्यादातर स्टूडेंट इस तरीके से डिनोट करते हैं, कैपिटल से SCHOL। इसमें दो चीजें देखने वाली हैं, एक तो जो वर्ड रिपीट हो रहा है उसको हम एक ही बारी लिखते हैं सेट के अंदर, किस तरीके से लिखेंगे हम इसको, एक ही बारी, और जो लेटर है उसको हम किस में लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे, लाइक SCHOL। तो क्या थी हमारी रोस्टर टाइप या टेबुलर टाइप। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप जो है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या कहा हमने, ये क्या होता है, सेट की फॉर्म में होता है। अब इसको किस तरीके से हम डिनोट करते हैं, लाइक सेट A इज इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट यहां यूज करेंगे और यहां किसका यूज करेंगे, हम एक वेरिएबल का यूज करेंगे। वेरिएबल आपका x भी हो सकता है, y भी हो सकता है और z भी हो सकता है। तो यहां मैं एज्यूम कर लेता हूं वेरिएबल क्या ले रहा हूं मैं, x, और ये वेरिएबल क्या करेगा, उस स्टेटमेंट को डिफाइन करता है तो भाई उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट कंसिस्ट करते हैं। किस तरीके से लिखा जाएगा इसको, x सच दैट, ये जो सिंबल है इसको हम क्या भी बोलते हैं, कोलन भी बोलते हैं। x सच दैट x इज एन इवन नंबर, x इज एन इवन नंबर लेस देन 10,
लेस देन 10। तो इस तरह की फॉर्म में जो लिखा जाएगा वो क्या होगा, हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में होगा। इसी को हम दूसरे वे में भी लिख सकते हैं, और A is equal to x such that x is equal to 2n। मैंने क्या कहा, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ n दिखाया है, और किसकी मल्टीपल में है, n किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल दिखाया है। मतलब 2 के मल्टीपल में क्या आएंगे, 2, 4, 6, 8। लेकिन बात आती है सर इसके अकॉर्डिंग तो क्या हो सकते हैं, हमारे नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं। लेकिन मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, इसी को यहाँ पे दूसरी फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं। ये भी सेट बिल्डर फॉर्म होगी और ये भी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, n जो है हमारा क्या होगा, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब n जो हो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। और n की वैल्यू मुझे क्या दिखाना है, x इज एन इवन नंबर लेस देन 10। अगर मैं पॉजिटिव इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर क्या हो जाएगा, 2 से स्टार्ट होगा। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, n वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 5। n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5। तो n की वैल्यू आप यहां पुट करोगे, 2 इंटू 1 2 पुट करोगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो क्या आएगी, वही सेम कंडीशन आ जाएगी। तो सेट बिल्डर को आप इन दोनों में से किसी भी तरीके से फॉर्म, किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हो। इसके अलावा कुछ और टाइप्स होती है सेट बिल्डर फॉर्म की। मेन चीज क्या, उस सेट की फॉर्म में आपने उसको रिप्रेजेंट करना है, वही क्या हो गया हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। अगर इसी सम को मैं किस में लिखूं, रोस्टर फॉर्म में लिखे, कन्वर्ट करते इन रोस्टर फॉर्म, सेट A इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, कंडीशन क्या हमारे पास, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मल्टीपल ऑफ 2, और n की वैल्यू क्या कहां से कहां तक बिलोंग्स करेगी, 1 to 5 बिलोंग्स की बात करते हैं अभी। तो यहां से क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग, 2, 4, 6, 8 और 10। तो ये क्या हो गया हमारी रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। तो इसी का यूज करते हैं हम एक्सरसाइज में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमको सोल्व करेंगे। अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि यहां मैंने कहा n की जो वैल्यू है किसके अंदर बिलोंग्स करेगी, इस इंटरवल के अंदर बिलोंग्स करेगी। बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू को हम डिनोट करते हैं किससे, इस सिंबल से हम इसको डिनोट करते हैं। अब बिलोंग्स टू का मतलब क्या, मान लीजिए मेरे पास सेट A है, सेट A इज 1 2 3 4 5, ठीक है। और सेट A के अंदर जो 1 एलिमेंट्स है, जो इसके एलिमेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, सेट के अंदर बिलोंग्स कर रहे हैं। लाइक 1 बिलोंग्स टू सेट A, क्योंकि 1 यहां बिलोंग्स कर रहा है। 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू, 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू, 4 ऑल्सो बिलोंग्स टू, 5 ऑल्सो बिलोंग्स टू। अगर मैं कहूं 6, क्या 6 यहां बिलोंग्स कर रहा है, इस सेट के अंदर क्या 6 एलिमेंट है, नहीं है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, x डज नॉट बिलोंग्स टू। ये जो सिंबल है किसका हमारे पास, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो हम इनका क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर इनका भी यूज होगा, और ये चैप्टर हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। सेट्स का यूज हम नेक्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन में भी यूज करेंगे, और सेट्स का यूज हमारा प्रोबेबिलिटी में भी यूज होगा। अब हम बात करते हैं कुछ नंबर्स के बारे में, सेट ऑफ नंबर्स के बारे में। देखो नंबर सिस्टम जो है आप स्टार्टिंग से बढ़ते आ रहे हैं, तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उनकी नोटेशन क्या है उसके बारे में आपको एक बारी रिवाइज कराते हैं। तो देखो हमारे पास नंबर सिस्टम में सबसे पहले स्टार्टिंग किससे होती है, हमारी रियल नंबर से। लेकिन यहां मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, कुछ मेन पॉइंट के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब रियल नंबर के अंदर क्या होता है, हमारे पास 2 टाइप्स के नंबर आते हैं। वैसे तो आपको पता है रेशनल इरेशनल आते हैं, लेकिन उससे हटके थोड़ा सा हम करेंगे। यहाँ हमारे पास यहाँ 2 तरह के एलिमेंट्स हैं, एक तो जिसके अंदर डेसिमल होता है, और एक जिसके अंदर क्या हो, जो विदाउट डेसिमल हो। क्या हो, विदाउट डेसिमल हो। और जो डेसिमल टाइप है और विदाउट डेसिमल टाइप, विदाउट डेसिमल के अंदर क्या आ सकते हैं, जिसमें डेसिमल ना आते हो। जैसे हमारे पास नंबर है 1 2
3, 4 और सो ऑन। ये क्या है? विदाउट डेसिमल। अब जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 to इनफाइनाइट, उनको हम किससे डिनोट करते हैं? नेचुरल नंबर से डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करेंगे? सिंबॉलिकली कैपिटल एन से यहाँ डिनोट करेंगे। तो नेचुरल नंबर कहां से कहां तक होते हैं हमारे? 1, 2, 3 सो ऑन टू इनफाइनाइट। अगर मैं इसके अंदर क्या ऐड कर दूं? जीरो ऐड की। अब 0 टू इनफाइनाइट, जीरो विद नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे? होल नंबर। और होल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? W से हम डिनोट करते हैं। तो होल नंबर क्या होगा हमारे पास? 0, 1, 2, 3 सो ऑन टू इनफाइनाइट। अगर मैं क्या करूं, यहां लेफ्ट साइड में नेगेटिव टर्म और लिखते हैं, कितना आएगा? -1, -2, -3 सो ऑन टू। अब पॉजिटिव नेगेटिव नंबर विद 0, ये क्या कहलाते हैं हमारे? इंटीजर। क्या कहलाते हैं हमारे? इंटीजर। और इंटीजर को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई से हम डिनोट करते हैं। तो इंटीजर क्या होंगे हमारे? 0, 1, 2, 3 सो ऑन टू, और दिस साइड -1, -2, -3 सो ऑन टू। तो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर विद 0, ये क्या कहलाएंगे? हमारे इंटीजर नंबर। इनको हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। अब हम बात करते हैं डेसिमल नंबर, जिसमें क्या हो? डेसिमल यूज होते हो। अब डेसिमल में भी क्या होते हैं? दो तरह के आते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहा मैंने? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो टर्मिनेटिंग है वो हमें पता क्या होता है हमारे? रेशनल नंबर। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग की भी तो दो कंडीशन होती है। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर क्या होता है हमारे पास? एक क्या होगा? रिपीटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब देखो रेशनल नंबर क्या थे हमारे पास? जो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो, वो भी क्या होते थे हमारे? रेशनल नंबर। तो ये जो दो टाइप्स हैं, इससे क्या आते हैं हमारे? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल क्यू से हम इसको डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करेंगे? क्यू से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? क्यू से डिनोट करेंगे। जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और क्या हो? नॉन रिपीटिंग हो। नॉन रिपीटिंग कैसे? मान लिया जाए 1, 10, 100 और सो ऑन। तो इस तरह की टर्म क्या हो रही है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। वो क्या कहलाएगी हमारी? इरेशनल नंबर। क्या होता है हमारा? इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम उसको? कैपिटल टी से हम उसको डिनोट करते हैं। रियल नंबर, रियल नंबर को आपको पता है हम इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। ये जितनी भी नोटेशन मैंने आपको बताई है, इनका हम चैप्टर के अंदर यूज करेंगे। हमारे पास कंडीशन में आ सकता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, या जैसा कि हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे थे, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है ना? तो इस तरह से क्या होगा? इन सभी आइडेंटिटीज का वह यूज होगा। नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स? हमें बताना इनमें से कौन से सेट्स है। जस्टिफाई योर आंसर। आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो देखो फर्स्ट टाइप में क्या कहा? द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J। हमें किसकी कलेक्शन करनी है यहाँ? ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर J। अब फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो J से स्टार्ट होने वाले लेटर क्या क्या आएंगे हमारे पास? सबसे पहले जनवरी, उसके बाद जून, जुलाई, जनवरी, जून और जुलाई, ये 3 लेटर आएंगे। इसके अलावा तो कोई नहीं। अब इसका मतलब क्या है? हमें क्या करना है? ये तो पता चल गया कि ये क्या है? सेट है। क्यों? वेल डिफाइंड है। सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से यही सेम आएंगे। इसने क्या कहा साथ में? जस्टिफाई योर आंसर। तो आपने इसको किस तरीके से लिखना है? आप क्या लिखेंगे इसके अंदर? द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J आर वेल डिफाइंड, so it's set. Okay, in second part
द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब हमें यहाँ क्या बताना है, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और नाम होंगे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और नाम होंगे, किसी और थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगे, कुछ और नाम होंगे। इसका मतलब क्या, ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया इज नॉट वेल डिफाइंड, सो इट्स नॉट सेट। इन थर्ड पार्ट, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। हमें क्या बताना, टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब ये भी क्या होगा, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, नॉट वेल डिफाइंड, सो इट्स नॉट सेट। नेक्स्ट में क्या कहा, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। हमें किसकी कलेक्शन बतानी है, ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो स्टूडेंट देखो, आप अपनी क्लास के बॉयज को काउंट कर सकते हो, और ये क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा, सो इट्स सेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ लेट सेट ए इज इक्वल टू, हमारे पास सेट ए गिवन है 1 2 3 4 5 6। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। हमें बताना कौन सी एलिमेंट जो है इस सेट के अंदर बिलोंग्स कर रहे हैं और कौन से बिलोंग्स नहीं कर रहे। तो 5, तो चेक करेंगे आप, 5 ही रहा, इट मींस 5 बिलोंग्स टू ए। 8 एलिमेंट इस सेट में नहीं है, इट मींस यू विल राइट हियर 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 also not there, so we'll write here 0 does not belongs to A. In next part, 4 there, so we write here 4 belongs to A. 4 क्या कर रहा है, belongs कर रहा है। 2 also belongs here, so we write here 2 belongs to A. 10 does not belongs to A. 10 यहाँ नहीं है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, 10 does not belongs to A. Now next question, write the following set in roster form। हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है और हमने क्या करना है, इनको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा गिवन है, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर। क्या लेना है, x क्या हमारा इंटीजर, और x क्या हमारे पास ग्रेटर देन -3। अब -3 से ग्रेटर क्या होगा, -2 -1, तो लिखते हैं यहाँ इन रोस्टर फॉर्म a इज इक्वल टू -2 -1, और कहां तक लिखने हमने, 7 से लेस देन, मतलब 7 से लेस देन क्या होता है, 6, तो 6 तक लिखते हैं हम। -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। तो ये क्या होगा, हमारा रोस्टर फॉर्म के अंदर चेंज हो गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, b इज इक्वल टू x सच दैट x इज नेचुरल नंबर। x क्या है, नेचुरल नंबर, और लेस देन 6। 6 से लेस देन नेचुरल नंबर क्या होंगे हमारे, 1 2 3 4 और 5, और इसको हम किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। सो वी राइट हियर 1 2 3 4 एंड 5। थर्ड पार्ट में क्या कहा, e इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड। हमने क्या बनाना, सेट ऑफ ऑल लेटर्स का बनाना इन द वर्ड, जो ट्रिग्नोमेट्री में गिवन है। तो मैंने आपको यहाँ क्या बताया था, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वर्ड है उनको लिखेंगे, ठीक है। इस तरह के सब में कुछ जगह ये भी देखा गया, कैपिटल के अंदर भी इनका यूज किया गया है, नो प्रॉब्लम। और जो रिपीटेड है, जो बार बार आ रहे हैं, उनको वन टाइम ही हमने लिखना है। तो यहां से हम ऑब्जर्व करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टी क्या हमारा रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, ओ भी क्या हो रहा है हमारा रिपीट हो रहा है, आर भी क्या हो रहा है हमारा रिपीट हो रहा है, और कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास सेट क्या आएगा, E इज इक्वल टू T 1 टाइम्स, R 1 टाइम्स, I Z O N M E T already here, R also already here and Y। तो क्या होगा हमारा, किस फॉर्म में होगा, रोस्टर फॉर्म में हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमारे पास क्या गिवन है, रोस्टर फॉर्म के अंदर क्वेश्चन गिवन है, और हमें क्या करना है, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट टाइप हमारी क्या गिवन है, 3 6 9 12। अब देखो ये किसकी टेबल में है, 3 के मल्टीपल में है, 3 की टेबल में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म, and let this set A is equal to
x सच दैट, हमने इसको क्या किया, x एज्यूम किया, x सच दैट x इज इक्वल टू, ये क्या है 3 के मल्टीपल है, तो कितना होगा x इज इक्वल टू 3n एंड वैल्यू ऑफ n, और वैल्यू ऑफ n कहां से कहां तक है, n की वैल्यू 1 से लेकर और कहां तक 4 तक, क्योंकि 3 4 12 और 3 1 जा 3, तो वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4 एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N, तो किसमें आ गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नाउ सेकंड पार्ट में क्या गिवन है हमारे पास 2 4 8 16 और 32, इसको हम डिनोट कर लेते हैं किससे, सेट बी से। इसको भी किसमें चेंज करना हमने, इन सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बी इज इक्वल टू x सच दैट, अब देखो स्टूडेंट 2 4 8 16 32 टेबल में तो नहीं आ रहा है, लेकिन जब ध्यान से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है, यहां से ये क्या है 2, ये 4 क्या है 2 स्क्वायर, ये 8 क्या है हमारे पास 2 क्यूब, और ये क्या है 2 पावर 4 और ये 2 पावर 5। इसका मतलब क्या होगा हमारे पास x इज इक्वल टू 2 पावर n की फॉर्म में हो गया, और n क्या हमारे पास नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और वैल्यू ऑफ n कहां से कहां तक लेंगे हम, वैल्यू ऑफ n कहां से कहां तक आएगी 1 से लेकर 5 तक, सो राइट हियर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5, इट्स योर आंसर। तो स्टूडेंट इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। इन्हीं का यूज करते हुए आप क्वेश्चन नंबर 5 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 5 में आपने क्या करना, आपको वहां सेट्स गिवन है और उनकी क्या करनी, लिस्टिंग करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म गिवन होगी और उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट इन फॉर्म का यूज करते हुए आप इजीली कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।